अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को। तो जब भी हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो हमारी जो जहन में तीन किस्म के ब्लड वेसल्स आते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स मीन्स वो तमाम ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड की कंडक्शन करते हैं। ठीक है। अब उसमें आर्टरीज भी आते हैं, कैपिलरीज भी आते हैं, वेन्स भी आते हैं। तो ब्लड वेसल्स के जो फंक्शन के हिसाब से उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास आर्टरीज, दूसरा हमारे पास कैपिलरीज और तीसरा हमारे पास क्या है, वेन है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैपिलरी और उसके बाद हम वेन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आर्टरी की अगर हम बात की जाए तो आर्टरी वो तमाम ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करता है, ब्लड को अवे लेके जाता है हार्ट से बॉडी की तरफ। जितने भी जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम आर्टरी कहते हैं। अब जो आर्टरी है वो जो सिंपल हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स मींस, अब उसके अंदर डिफरेंट उसकी लेयर्स हैं आर्टरीज की, हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे कि और उन लेयर्स की जो फंक्शन है उसको भी हम देखेंगे। तो आर्टरीज की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहला जो आर्टरीज की जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया को ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहा जाता है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाली जो लेयर है आर्टरीज की उसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। अब ये हमने आर्टरीज की एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सबसे यहाँ पे जो ब्लैक में जो नजर आ रहा है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर। उसके बाद जो ब्लू में जो नजर आ रहा है वो मिडिल लेयर है आर्टरी की, और सबसे जो इनर वाले यहाँ पे छोटा करके जो नजर आ रहा है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। अब ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया सबसे एक्सटर्नल लेयर ऑफ आर्टरी है। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया के फंक्शन ये है, जब भी ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होते हैं आर्टरी के अंदर, ब्लड फ्लो हो रहे होते हैं, उस वक्त ये क्या करता है, आर्टरीज को ओवर एक्सपेंशन से बचाता है। ठीक है। आर्टरीज को किस चीज से बचाता है, ओवर एक्सपेंशन से। ये है ट्यूनिका एडवेंटिशिया की फंक्शन। अब उसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया की अगर बात की जाए तो ट्यूनिका मीडिया मीन्स ये मिडिल लेयर ऑफ आर्टरी है, और ये एक तो इलास्टिक टिश्यू से बने हुए हैं, दूसरा स्मूथ मसल्स। मेन जो ट्यूनिका मीडिया है वो इलास्टिक टिश्यू प्लस स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास ट्यूनिका मीडिया है ये किस चीज को रेगुलेट करता है, इसकी जो फंक्शन है आर्टरीज के अंदर, ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो को। दूसरा ब्लड की प्रेशर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसकी जो मेन फंक्शन है। और इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होते हैं इसकी वजह से ये किस चीज को, ब्लड फ्लो एज वेल एज जो ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। मिडिल लेयर जिसको ट्यूनिका हमने मीडिया कहा। अब इलास्टिक टिश्यू की वजह से ये जो लेयर क्या होते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी होते हैं, यानी कि इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होते हैं तो ये क्या करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प होते हैं, इसकी इलास्टिसिटी। ठीक है। अब ये हो गया ट्यूनिका मीडिया की फंक्शन जो कि मिडिल लेयर था। अब ट्यूनिका इंटीमा सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, आर्टरी की। सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। और ये किस चीज से बने हुए हैं, एक लेयर से बने हुए जिसको एंडोथीलियम कहा जाता है। ठीक है। एंडोथीलियम एक सेल से बने हुए जिसको क्या कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। अब एंडोथीलियल सेल्स से एक लेयर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। अब जो ट्यूनिका इंटीमा है सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी है
वो किस चीज से बने हुए हैं? एंडोथीलियम से बने हुए हैं। और ये वो लेयर है जिसके अंदर ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। आर्टरीज के अंदर ट्यूनिका इंटीमा वो लेयर है जहां पे ब्लड क्या हो रहे होते हैं? आगे ब्लड की मूवमेंट हो रहे होते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो हो रहे होते हैं। अब ये हो गया हमारे पास क्या? आर्टरीज की स्ट्रक्चर, आर्टरीज की लेयर और आर्टरीज की फंक्शन। अब आर्टरीज के अगर कलर की बात की जाए तो ये कलर में क्या होते हैं? पिंक होते हैं। आर्टरीज कलर में ये क्या होते हैं? पिंक होते हैं। उसके बाद हम कैपिलरीज की बात करेंगे। तो कैपिलरी क्या है? ये जो आर्टरीज हैं वो आगे जाके डिवाइड होता है किस चीज के अंदर? आर्टरीज से क्या बनता है? आर्टरीज से आर्ट्रियोल बनते हैं। आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होकर हमारे पास कैपिलरी बनते हैं। कैपिलरी फिर हमारे पास किस चीज के अंदर? वेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैपिलरी मिल वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स मिलके हमारे पास वेन बनते हैं। अब वन बाय वन हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी के फंक्शन क्या है, कैपिलरीज क्या होते हैं और यहाँ पे वेन्स क्या होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम नेक्स्ट एक लेक्चर में इसको कंप्लीटली हम समझेंगे। यहाँ पे हम जस्ट आर्टरी, वेन और कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे जो मेन टॉपिक है, फोकस है यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? हमारे पास एक कैपिलरी की स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यहाँ पे कैपिलरी की जो लेयर को क्या कहा जाता है? एंडोथीलियम में ये एक लेयर से बने हुए हैं, ठीक है। एंडोथीलियम मींस एंडोथीलियल सेल से बने हुए होते हैं। ये एंडोथीलियल सेल से एक लेयर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? बने हुए होते हैं, उसको एंडोथीलियम कहते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज की अगर डायमीटर की बात की जाए तो ये 7 to 9 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होते हैं। और लेंथ की बात की जाए तो 1 मिलीमीटर इसकी क्या होते हैं? लेंथ होते हैं, किसकी? कैपिलरी की। अब जो कैपिलरीज से क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वो डिफ्यूज होके आपके टिश्यूज वगैरह को मिलते हैं। वो रीजन, ब्लड वेसल्स की वो रीजन जहां से ब्लड से चीजें, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यूज को मिलते हैं, उस वेसल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। कैपिलरी। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास हम वेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ब्लड गया कहाँ से? हार्ट से। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ठीक है। आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरी बनते हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज से फिर वो वेन्यूल्स के अंदर जाता है, ठीक है। डिफ्यूज होने के बाद जो ब्लड हमारे टिश्यूज यूज करने के बाद वो कैपिलरीज से कहाँ पे जाता है? वेन्यूल्स के अंदर जाता है। फिर वेन्यूल्स आपस में मिलके हमारे पास क्या बनते हैं? वेन्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो वेन है इसकी भी 3 लेयर होते हैं जिस तरह आर्टरीज की होते हैं। सबसे जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, जो कि किस चीज से बने हुए हैं? यहाँ पे कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। और इसका भी वही फंक्शन होता है जिस तरह यहाँ पे हमने किसकी बात की? ट्यूनिका एडवेंटिशिया की बात की, ठीक है। ये भी आवर एक्सपेंशन से बचाता था और ये भी आवर एक्सपेंशन से क्या करते हैं? बचाते हैं, ठीक है। उसके ये क्या है? सबसे आउटर लेयर ऑफ वेन है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके बाद मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, जो कि इलास्टिक टिश्यू प्लस किससे बने हुए हैं? ये भी स्मूथ मसल से बने हुए हैं। और जो ट्यूनिका इंटीमा है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ वेन है, जो कि किस चीज से बने हुए हैं? एंडोथीलियल एक सेल से बने हुए हैं। और वो जो एंडोथीलियल की सेल्स की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। अब ट्यूनिका इंटीमा, उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। वो रीजन है वेन्स की, वो रीजन है जहां पे क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। अब आर्टरीज के अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे वेन्स के अंदर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को अवे लेके जा रहा था, कहाँ से? हार्ट से। और ये जो वेन क्या करेगा? ब्लड को लेके आएंगे किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो आर्टरी है वो क्या करता है? हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाता है, ठीक है।
और जो वेन है वो ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाता है। अब जो आर्टरीज हैं वो डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होता है कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर यहाँ पे ब्लड की डिफ्यूजन होता है, टिश्यूज क्या करता है आपकी जो ब्लड के अंदर जितने भी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करता है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, उन सबको कैपिलरीज से डिफ्यूज होके बॉडी की जो टिश्यूज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, वेन्यूल्स के अंदर जाता है। वेन्यूल्स फिर आपस में मिलके हमारे पास क्या बनता है, वेन्स बनते हैं, ठीक। फिर वो वेन्स क्या करता है, ब्लड को लेके आता है कहाँ पे, हार्ट की तरफ, ठीक। अब बॉडी के अंदर सबसे जो लार्ज जो आर्टरी है वो क्या है, हमारे पास एआर्टा है जिसकी जो डायमीटर है वो 23 मिलीमीटर होती है, और जो सबसे जो बड़ा वेन है वो क्या है, वेना केवा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्टरीज और कैपिलरी और वेन की स्ट्रक्चर को समझा और इनकी फंक्शन को समझा, ठीक है। अब जो आर्टरीज वेन की अगर बात की जाए, वेन के यहाँ पे कलर की बात की जाए तो इसकी कलर क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, जो कि हमें हमारी जो स्किन के अंदर जो ब्लू कलर में जो ब्लड वेसल्स नजर आते हैं वो क्या है, हमारे पास वेन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमने एक सीक्वेंस यहाँ पे बनाया हुआ है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स एंड वेन। अब इसको हम से जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के जो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरी एंड वेन। आर्टरीज वो तमाम ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाता है, और कैपिलरीज वो तमाम ब्लड वेसल्स जहाँ पे क्या होता है, ब्लड डिफ्यूज होके बॉडी की टिश्यूज को क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जितने भी जो ब्लड के अंदर चीज़ें होते हैं वो टिश्यू तक क्या होता है, डिफ्यूज होता है। और उसके बाद वेन्स ब्लड को इस्तेमाल करने के बाद कैपिलरीज से, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, वेन्स के अंदर। यहाँ से आर्टरीज से क्या आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के अंदर, फिर कैपिलरीज से वेन के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से वापस जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से वो लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स से वो फिर से ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आने के बाद वो दोबारा क्या होगा, आर्टरीज के जरिए पूरे बॉडी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और बॉडी के निज़ाम चलता रहेगा। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक ब्लड वेसल्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।